गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं समास। समास को लेकर के सभी लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो समझ नहीं पाते हैं कि कारक क्या होता है, विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ठीक है। उसके बाद पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती है। तो उन समस्याओं का समाधान लेकर के आज मैं उपस्थित हुई हूँ हमारे इस चैनल में समास शीर्षक लेकर के हिंदी व्याकरण का। तो देखते हैं, पहले हम समास जो शीर्षक है उसका सिंपल जो साधारण अर्थ होता है, परिभाषा होता है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसको जानेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट को लेंगे आगे और उसको डील करते हुए उनके भेदों पर आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे समास पर। देखिए, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर समास लिखा हुआ है, ठीक है। समास दो शब्दों से बेसिकली मिलकर बना होता है, सम और आस। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है रखना या बैठाना, ठीक है। समास का अर्थ हम संक्षेप में देखेंगे तो संक्षेप अथवा संग्रह करना, अर्थात दो शब्दों को मिलाकर एक कर देना। समास में बेसिकली देखा जाए तो दो पद होता है, एक पूर्व पद एक उत्तर पद। उन दोनों पदों को जोड़ करके एक पद बना दिया जाता है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि दो शब्दों को मिला करके एक कर देना, ठीक है। आगे देखिए, परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। तो परिभाषा में क्या कह रहा है कि दो या अधिक शब्दों को मिलाकर उनके बीच आई विभक्ति चिन्हों को छोड़कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि दो या अधिक शब्दों को, दो या दो से अधिक शब्द, जैसे माता पिता दो शब्द है, ठीक है। तो क्या क्या कह रहा है कि दो या अधिक शब्दों को मिलाकर उनके बीच आई विभक्ति चिन्हों को हम लोग उदाहरण में देखते हैं कि माता पिता, माता और पिता, ठीक है। ये दो शब्द हैं अलग अलग, ठीक है। तो कह रहे हैं कि माता और पिता हम लोग लिखते हैं, ठीक है, और पिता, उनके बीच आई विभक्ति चिन्हों को छोड़कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो कह रहे हैं कि इनके बीच जो विभक्ति चिन्ह है, जैसे ये विभक्ति चिन्ह है, ठीक है, इसको हटा करके हम लोग क्या बनाते हैं, माता पिता, ठीक है। तो ये एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है। इनके बीच में जो भी, जैसे अब अगला शब्द अगर हम देखेंगे तो उसमें इस तरह से देख पाते हैं हम लोग कि राजपुत्र, ठीक है। एक नया शब्द लेते हैं, दो शब्दों से बना है ये, राज और पुत्र। इसके बीच में कौन सा विभक्ति आएगा, तो आप देखिएगा, राजा का पुत्र। इस विभक्ति को, कारक चिन्ह को, ठीक है, इसको हटा करके एक नया शब्द क्या बना है, राजपुत्र, ठीक है। तो कह रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों के बीच मिलाकर उनके बीच आई विभक्ति चिन्हों को छोड़कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग चलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, गंगा का जल है ना, तो गंगा का जल में ये का चिन्ह है, आप कारक चिन्ह याद किए होंगे। इसमें आता है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, है ना। तो ये सभी क्या है, ये विभक्ति हैं और उसके साथ में आते हैं कारक चिन्ह, जैसे कर्ता ने कर्म को, कर्म से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, जुदाई, संबंध, काके की, रारेडी, अधिकरण में, पर, संबोधन है, अरे अजी। आपको समास समझने के लिए कारक को समझना बहुत जरूरी है। कारक जब तक आप याद नहीं रखोगे तब तक आप समास को समझ नहीं सकते हो, इसलिए कारक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कारक, कौन कौन से कारक होते हैं, ठीक है, उनके चिन्ह क्या क्या होते हैं। जैसे गंगा का जल, ठीक है, यहाँ पर क्या है, विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह कह सकते हैं का। इसको हटा करके एक नया शब्द क्या बना है, गंगा जल, ठीक है। गंगा का जल में का चिन्ह को हटा देते हैं, विभक्ति चिन्ह को, और एक नया शब्द हम लोग बनाए हैं, गंगा जल, ठीक है। इसी तरह से राजा का भवन, ठीक है, तो का को हटा करके क्या बनाया गया है, राजभवन, एक नया शब्द, मतलब छोटा कर देना। कि दो या दो से अधिक शब्दों को जब छोटा कर दिया जाता है एक साथ में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। रसोई के लिए घर, तो इसका इसमें के लिए देखिएगा क्या है, आपका विभक्ति चिन्ह है ना, या कारक चिन्ह। तो इसको ये करके हटा करके लुप्त कर दिया गया और एक नया शब्द क्या बना है, रसोई घर। आगे हम लोग देखते हैं समास की विशेषताएं, ठीक है। समास को समझने के लिए उसकी क्या क्या विशेषता होती है ये भी जानना बहुत आवश्यक है। तो देखते हैं हम लोग, इसमें कम से कम दो पदों का योग होता है। समास को बनाने के लिए कम से कम दो पद चाहिए होते हैं, एक पद से समास बनाना संभव नहीं है, इसलिए इसमें दो पद
होना है अनिवार्य है, ठीक है। इसमें कम से कम 2 पदों का योग होता है, ठीक है। वे 2 या अधिक पद एक पद हो जाते हैं। वे दोनों पद क्या हो जाते हैं, जुड़ करके, जैसे ये हो गया आपका पूर्व पद, ठीक है, और ये हो गया उत्तर पद। ये दोनों जुड़ करके क्या हो जाते हैं, एक पद बन जाते हैं, ठीक है। वे दो या अधिक पद एक पद हो जाते हैं, ठीक है। पदों के बीच का विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है। अभी मैंने यहाँ पे समझाया, जो विभक्ति चिन्ह होता है या कारक चिन्ह होता है वो क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका समास की विशेषता, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।